क्या आपने कभी सोचा है एक आम सा लड़का जिसका सपना भी उसकी जेब की तरह खाली हो, उसकी जिंदगी एक दिन ऐसी बदल जाए कि उसके सामने खुद किस्मत भी हैरान हो जाए। और जब उसकी मुलाकात हो एक ऐसी लड़की से जो इंसान नहीं, एक जिन्न है। क्या हो सकता है जब दो अलग अलग दुनियाओं के लोग एक ही रास्ते पर मिलते हैं? आदित्य का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती थी। न वो किसी अमीर परिवार से था, न उसके पास कोई खास हुनर था। उसकी जिंदगी बस एक छोटी सी बस्ती के चक्कर लगाते हुए गुजरती थी, जहां हर कोने में गरीबी की धूप छांव की तरह बिखरी हुई थी। उसकी माँ एक छोटी सी सिलाई की दुकान चलाती थी और आदित्य दिन भर छोटी मोटी नौकरियां करता रहता था। कभी चाय की दुकान पर, कभी किसी की साइकिल ठीक करते हुए। आदित्य की आंखों में सपने तो थे, लेकिन उन सपनों पर गरीबी की धूल जम चुकी थी। उसका सबसे बड़ा सपना था अपनी माँ को एक अच्छा घर देना, जहां बारिश का पानी छत से अंदर न टपके और सर्दियों में ठंड से बचने के लिए एक गरम कंबल हो। लेकिन हर दिन की तरह आज भी उसकी जेब खाली थी और दिल में उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी। एक शाम जब आदित्य अपने घर लौट रहा था, उसने देखा कि गली के कोने में एक अजीब सी रोशनी चमक रही है। पहले तो उसने सोचा कोई बिजली का खंभा खराब हो गया होगा, लेकिन जैसे ही वह करीब गया, उसने देखा एक लड़की सफेद पोशाक में जमीन पर बैठी है। उसकी आंखें गहरी नीली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। आदित्य ने सोचा, ये कौन हो सकती है? इस बस्ती में तो ऐसी कोई लड़की नहीं रहती। आदित्य ने हिम्मत करके उस लड़की से पूछा, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें मदद चाहिए? लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे अंधेरों में भी रोशनी की किरण। उसने धीरे से कहा, मुझे यहाँ कोई नहीं जानता, मैं अपनी दुनिया से खो गई हूँ। आदित्य ने सोचा, यह कौन सी दुनिया की बात कर रही है? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक चादर उस लड़की को दे दी जो उसकी माँ ने उसके लिए रखी थी। यहाँ रात ठंडी हो जाती है, ये ले लो, आदित्य ने कहा। लड़की ने चादर लेते हुए उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। आदित्य, उसने जवाब दिया। और तुम्हारा? लड़की ने थोड़ा सोचकर कहा, मेरा नाम साक्षी है। आदित्य को लगा इस लड़की में कुछ तो अलग है। उसकी बातों में, उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। लेकिन आदित्य ने ज्यादा नहीं सोचा, बस उस लड़की को एक मुस्कुराहट दी और घर की तरफ बढ़ गया। रात को जब आदित्य अपनी माँ के साथ रोटी खाने बैठा, उसकी माँ ने पूछा, बेटा, आज कुछ अजीब हुआ क्या? तेरा चेहरा कुछ अलग लग रहा है। आदित्य ने बस इतना कहा, आज किसी अनजान को मदद की, शायद ईश्वर ने मुझे इसलिए भेजा था। उस गली से गुजरते हुए उसकी माँ ने दुआ दी, बेटा, इंसान की असली पहचान उसकी नीयत से होती है। जो भी करो, दिल से करो। उस रात आदित्य ने सोचा, क्या सच में इंसान की नीयत उसकी किस्मत बदल सकती है? उसने अपनी माँ की बात को दिल से लगा लिया और सोच लिया कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, वो कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। अगली सुबह आदित्य फिर उसी गली से गुजरा। साक्षी वहीं बैठी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में उम्मीद थी। आदित्य, तुम फिर आ गए? उसने पूछा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे लगा तुम्हें अभी भी मदद की जरूरत होगी। साक्षी ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, मैं इस दुनिया की नहीं हूं, मैं एक जिन्न हूं। लेकिन अब मैं अपनी दुनिया वापस नहीं जा सकती। मुझे इंसानों की मदद चाहिए। आदित्य पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर यह जिन्न है भी, तो भी यह अकेली है, और अकेला इंसान या जिन्न दोनों को मदद की जरूरत होती है। उसने साक्षी से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे तुम इंसान हो या जिन्न। साक्षी ने आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब शुक्रिया था। तुम सबसे अलग हो आदित्य, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। शायद इसीलिए तुम्हारी किस्मत भी अलग है। आदित्य को समझ नहीं आया कि साक्षी क्या कह रही है, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। उसने सोचा, शायद ईश्वर ने मुझे इस लड़की से मिलवाया है किसी खास वजह से। उस दिन से आदित्य और साक्षी की दोस्ती शुरू हो गई। आदित्य ने साक्षी को अपनी माँ से मिलवाया और उसकी माँ ने भी साक्षी को अपनी बेटी की तरह अपना लिया। साक्षी ने आदित्य की जिंदगी में एक नई रोशनी ला दी थी।
लेकिन आदित्य को अभी तक नहीं पता था कि साक्षी की असली ताकत क्या है और उसकी जिंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी है। आदित्य की जिंदगी में पहली बार सब कुछ अजीब सा लग रहा था। साक्षी की दोस्ती उसके लिए एक नई उम्मीद थी, लेकिन उसके दिल के कोने में एक छोटी सी बेचैनी भी थी। साक्षी इंसानों की तरह दिखने के बावजूद कभी-कभी ऐसे सवाल पूछती थी जो किसी आम इंसान के मन में नहीं आते। जैसे, आदित्य, तुम लोग रात को सो क्यों जाते हो? क्या सपने देखना जरूरी है? या फिर, इंसान दुख से इतना डरते क्यों हैं जब दुख ही उन्हें मजबूत बनाता है? आदित्य हर दिन उसके साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा। साक्षी उसकी माँ के साथ रोटियां बनाती, कभी गली के बच्चों को कहानियां सुनाती और कभी आदित्य के साथ छत पर बैठकर सितारे गिनने लगती। लेकिन एक चीज सबको हैरान करती थी, साक्षी कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगती थी, न पैसे, न खाना, न कपड़े। बस वो सबकी मदद करती रहती थी, जैसे उसकी खुशी सिर्फ दूसरों की खुशी में छिपी हो। एक दिन आदित्य ने साक्षी से पूछा, साक्षी, तुमने कहा था तुम इस दुनिया की नहीं हो, क्या मतलब था तुम्हारा? साक्षी ने पहली बार अपनी आंखों में उदासी छिपा ली। उसने धीरे से कहा, आदित्य, मैं एक जिन्न हूं, लेकिन मैं बुरी नहीं हूं। मुझे अपनी दुनिया से निकाल दिया गया है क्योंकि मैंने इंसानों की मदद की थी। वहां के कानून के हिसाब से जिन्न सिर्फ अपनी दुनिया की मदद कर सकते हैं, इंसानों की नहीं। आदित्य ने हैरानी से पूछा, तो तुम यहां कैसे आ गई? साक्षी ने बताया, एक दिन एक छोटी सी लड़की जंगल में खो गई थी। मैंने उसकी मदद की, उसे उसके घर वापस ले आई। बस उस दिन से मुझे अपनी दुनिया से निकाल दिया गया। अब मैं इंसानों की दुनिया में हूं, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकती। आदित्य ने सोचा, कितनी अजीब बात है। साक्षी ने सिर्फ मदद की और उसे सजा मिल गई। उसने साक्षी की तरफ देखा। तुम्हें दुख होता है अपनी दुनिया छोड़ने का? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले होता था, लेकिन अब नहीं। यहां मुझे तुम जैसे लोग मिल गए हैं जो बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं। शायद ईश्वर ने मुझे यहां इसलिए भेजा है ताकि मैं समझ सकूं कि असली इंसानियत क्या होती है। आदित्य ने साक्षी की बात को दिल से महसूस किया। उसने सोचा, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत इंसान की नीयत होती है, चाहे इंसान हो या जिन्न। अगर नीयत साफ हो तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। उस दिन के बाद साक्षी ने आदित्य को एक नई नज़र से देखना शुरू किया। उसने आदित्य को बताया कि जिन्हों की दुनिया में भी गरीबी और अमीरी होती है, लेकिन वहां लोग अपने दिल की आवाज नहीं सुनते। वहां सब कुछ ताकत और शासन के लिए होता है। लेकिन यहां तुम लोगों के पास चाहे कुछ ना हो, फिर भी तुम्हारे दिल में प्यार और उम्मीद होती है। आदित्य ने साक्षी से पूछा, क्या तुम्हें अपनी ताकत याद है? साक्षी ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। जब तक मैं इंसानों की मदद करती रहूंगी, मेरी ताकत बढ़ती रहेगी। लेकिन एक दिन अगर किसी ने दिल से मेरी मदद की तो मेरी ताकत वापस आ सकती है। आदित्य ने सोचा, शायद मैं साक्षी की मदद कर सकता हूं। शायद मेरी जिंदगी का मकसद ही यही है। उस रात आदित्य ने पहली बार प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं साक्षी की मदद कर सकूं जैसे उसने मेरी की है। अगली सुबह बस्ती में एक नई मुसीबत आ गई। नदी का पानी इतना बढ़ गया था कि लोगों के घर डूबने लगे। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। आदित्य की माँ भी परेशान थी। बेटा, हमारा घर भी डूब जाएगा। आदित्य ने साक्षी की तरफ देखा। साक्षी ने अपनी आंखें बंद की और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर उसने आदित्य से कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सिर्फ तुम ही मेरी ताकत को जगा सकते हो। क्या तुम अपनी सबसे प्यारी चीज मेरे लिए बलिदान कर सकते हो? आदित्य ने सोचा, उसके पास है ही क्या? उसकी माँ, उसका घर या उसकी ईमानदारी? लेकिन उसने बिना सोचे कहा, अगर मेरी कुर्बानी से सबकी जिंदगी बच सकती है तो मैं तैयार हूं। साक्षी ने आदित्य की आंखों में देखा और उस पल उसकी आंखों में एक नई रोशनी चमक उठी। साक्षी ने अपने हाथ आदित्य के हाथ पर रखे और एकदम से हवा तेज चलने लगी। नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और लोगों के घर बच गए। सब लोग हैरान थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। साक्षी ने सिर्फ आदित्य की तरफ देखा और उसकी आंखों में शुक्रिया था।
उस दिन आदित्य को समझ आया कि असली ताकत इंसान के दिल में होती है, न कि उसकी जेब में। साक्षी की दोस्ती ने उसकी जिंदगी बदल दी थी, लेकिन अब भी उसकी किस्मत का असली इम्तिहान बाकी था। आदित्य की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। साक्षी की दोस्ती ने उसके दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी, लेकिन उस दिन नदी का पानी रुकते देख उसके भीतर एक अजीब सी हलचल मच गई थी। उसने पहली बार महसूस किया था कि साक्षी वाकई में एक आम इंसान नहीं है। लेकिन उस दिन के बाद से साक्षी कुछ ज्यादा ही चुपचाप रहने लगी थी। उसकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी, जैसे उसने अपनी ताकत का कोई हिस्सा खो दिया हो। आदित्य ने कई बार साक्षी से पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी जुबान रुक जाती थी। एक दिन जब सब लोग अपने घरों की सफाई कर रहे थे, आदित्य छत पर बैठा था। साक्षी भी वहां आ गई। उसने आदित्य के पास बैठते हुए कहा, आदित्य, तुमने उस दिन जो कुर्बानी दी, उसने मुझे मेरी ताकत का एक हिस्सा लौटा दिया, लेकिन अब भी कुछ कमी है। आदित्य ने हैरानी से पूछा, कैसी कमी साक्षी? साक्षी ने धीरे से कहा, जिन्हों की दुनिया में जब तक कोई इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज बिना किसी लालच के बलिदान नहीं करता, तब तक जिन्न अपनी पूरी ताकत वापस नहीं पा सकते। तुमने अपनी ईमानदारी और हिम्मत दिखाई, लेकिन अभी एक और इम्तिहान बाकी है। आदित्य ने सोचा, मेरे पास है ही क्या जो मैं बलिदान कर सकूं? उसने साक्षी से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे क्या करना होगा? साक्षी ने उसकी ओर देखा। कभी कभी इंसान अपनी खुशी, अपने सपने या अपनी छोटी सी चाह भी बलिदान करता है, तो उसकी कुर्बानी सबसे बड़ी मानी जाती है। तुम्हें अपने सपने को किसी और की खुशी के लिए छोड़ना होगा। आदित्य ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसका सपना था अपनी माँ को एक अच्छा घर देना, लेकिन अब उसे लग रहा था कि शायद उसे अपने सपने को किसी और की खुशी के लिए छोड़ना पड़ेगा। उसी दिन बस्ती में एक अमीर आदमी आया। उसने सबको बुलाया और कहा, मैं यहाँ एक नई फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। जो लोग अपना घर छोड़ देंगे, उन्हें मैं नया घर और नौकरी दूंगा। सब लोग खुश हो गए, लेकिन आदित्य की माँ परेशान थी। बेटा, यह हमारा पुराना घर है। यहीं तेरी पैदाइश हुई, यहीं तेरे पिता की यादें हैं। मैं ये घर नहीं छोड़ सकती। आदित्य की आंखों के सामने उसकी माँ की मुस्कुराहट, उसका सपना, सब कुछ घूम गया। उसने साक्षी से कहा, साक्षी, मैं अपनी माँ की खुशी के लिए अपना सपना छोड़ सकता हूँ। शायद यही मेरी असली कुर्बानी है। साक्षी ने आदित्य की आंखों में देखा और उस पल उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। आदित्य, तुमने साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका प्यार और उसकी कुर्बानी है। तुमने अपनी खुशी किसी और की खुशी के लिए छोड़ दी। उस रात जब आदित्य अपनी माँ के साथ बैठा था, उसने देखा कि साक्षी छत पर खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा रोशनी से चमक रहा था। साक्षी ने आदित्य को बुलाया। आदित्य, तुम्हारी कुर्बानी ने मुझे मेरी पूरी ताकत लौटा दी है। अब मैं अपनी दुनिया वापस जा सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। आदित्य ने कहा, साक्षी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम्हारी दोस्ती ने मुझे सिखाया कि जिंदगी सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि देने का भी है। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, तुमने मुझे इंसानियत का असली मतलब समझाया है। अब मैं तुम्हारी एक आखिरी मदद कर सकती हूँ। आदित्य हैरान था। कैसे? साक्षी ने अपने हाथ आदित्य के हाथ पर रखे और एक चमक के साथ सब कुछ बदल गया। आदित्य ने देखा कि उसका पुराना घर एक नई रोशनी से चमक रहा है। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू हैं और पूरी बस्ती में एक नई उम्मीद जग गई है। साक्षी ने कहा, यह तुम्हारी कुर्बानी का इनाम है। जब इंसान बिना किसी लालच के देता है, तो उसे वो चीजें मिलती हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने साक्षी का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसके दिल में एक दर्द भी था। क्या साक्षी अब उसकी जिंदगी से चली जाएगी? साक्षी ने धीरे से कहा, आदित्य, अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ। अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। आदित्य ने सोचा, जिंदगी सच में एक इम्तिहान है, लेकिन जब साथ हो एक सच्चा दोस्त तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आदित्य की जिंदगी अब एक नई राह पर थी। साक्षी की वजह से उसका घर भी नया हो गया था। माँ की आंखों में खुशी थी और बस्ती के लोग भी उम्मीद से जीने लगे थे। लेकिन आदित्य के दिल में एक अजीब सी खालीपन थी। साक्षी अब ज्यादा वक्त चुप रहती थी, जैसे उसके दिल में कोई बोझ हो।
आदित्य समझ नहीं पा रहा था कि आखिरी इम्तिहान क्या है जो साक्षी ने कहा था। एक शाम जब आदित्य छत पर बैठा था, साक्षी उसके पास आई। उसने आदित्य से कहा, आदित्य, तुमने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखाया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लो। आदित्य ने हैरानी से पूछा, कौन सा फैसला साक्षी? साक्षी ने धीरे से कहा, मुझे अपनी दुनिया वापस जाना है, लेकिन मैं तभी जा सकती हूं जब तुम मुझे दिल से आजाद कर दो। तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा भरोसा, सब कुछ मुझे यहां बांध के रखता है, लेकिन अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं अपनी दुनिया वापस जा सकती हूं और तुम्हारी जिंदगी भी अपनी राह पर आ जाएगी। आदित्य के लिए यह फैसला सबसे मुश्किल था। साक्षी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, उसकी जिंदगी की रोशनी थी, लेकिन आदित्य जानता था कि दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशी के लिए कुर्बानी देना भी है। आदित्य ने रात भर सोचा। उसने अपनी माँ से भी बात की। माँ ने कहा, बेटा, दोस्ती का मतलब है आजादी। अगर साक्षी की खुशी उसकी अपनी दुनिया में है तो उसे वापस भेज दो। ईश्वर हर किसी को उसकी मंजिल देता है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। अगली सुबह आदित्य साक्षी के पास गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, साक्षी, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। तुम अपनी दुनिया वापस जाओ। तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत इंसानियत और दोस्ती है। मैं तुम्हें अपनी खुशी के लिए नहीं रोक सकता। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आदित्य का हाथ पकड़कर कहा, आदित्य, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल सबसे बड़ा है। तुमने मुझे आजाद करके मुझे मेरी असली पहचान वापस दी है। मैं हमेशा तुम्हारी दोस्ती याद रखूंगी। उस पल एक रोशनी का गोला साक्षी के चारों तरफ घूम गया। साक्षी धीरे धीरे उस रोशनी में खो गई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट आदित्य के दिल में हमेशा के लिए बस गई। साक्षी के जाने के बाद आदित्य को लगा जैसे उसकी जिंदगी से कुछ चला गया है, लेकिन उसने महसूस किया कि साक्षी की दोस्ती ने उसे एक नई सोच दी है। अब आदित्य हर किसी की मदद करता बिना किसी लालच के। उसकी माँ भी उस पर गर्व महसूस करती थी। बस्ती के लोग आदित्य को अपनी मुश्किलें बताते और आदित्य हर किसी की मदद करता। उसने अपनी जिंदगी का मकसद समझ लिया था, दिलों को जीतना, इंसानियत को जिंदा रखना। एक दिन जब आदित्य अपने घर के बाहर बैठा था, उसने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे साक्षी की मुस्कुराहट अब भी उसके साथ है। उसने दिल से प्रार्थना की, हे ईश्वर, साक्षी को उसकी मंजिल दे, जैसे तूने मुझे मेरी मंजिल दी। आदित्य को अब समझ आ गया था कि जिंदगी का असली इम्तिहान अपनी खुशी को किसी और की खुशी के लिए बलिदान करना है। साक्षी की दोस्ती ने उसकी जिंदगी को एक नई रोशनी दी थी, और अब वह रोशनी उसके दिल में हमेशा के लिए जग चुकी थी। साक्षी के जाने के बाद आदित्य की जिंदगी में एक नई खामोशी थी। पहले तो उसे लगता था जैसे उसका सब कुछ छीन गया हो, लेकिन धीरे धीरे उसने समझना शुरू किया कि साक्षी की दोस्ती ने उसे जिंदगी का असली मतलब सिखा दिया है। अब आदित्य हर दिन कुछ नया सीखता, हर किसी की मदद करता और हर मुस्कान में साक्षी की याद ढूंढता। बस्ती के लोग अब आदित्य को इज्जत की नज़र से देखते थे। उसकी ईमानदारी, उसका प्यार और उसकी मददगार सोच सबको अपनी तरफ खींच लेती थी। आदित्य ने अपनी माँ के साथ मिलकर एक छोटी सी मदद की दुकान खोल ली थी, जहाँ गरीबों को बिना पैसों के खाना, कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती थीं। लोग कहते, आदित्य का दिल सबसे बड़ा है, उसने अपनी खुशी सब पर लुटा दी। एक दिन जब आदित्य दुकान बंद कर रहा था, एक छोटी सी लड़की उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। भैया, मेरी माँ बीमार है, क्या आप मदद करेंगे? आदित्य ने बिना सोचे उस लड़की को अपने साथ घर ले गया, उसकी माँ का इलाज करवाया और उन्हें खाना दिया। उस रात आदित्य ने सोचा, साक्षी ने मुझे सिखाया था कि इंसानियत सबसे बड़ी उपासना है।